मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरियर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज़। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग के यूनिट 2 के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आज हम लोग सोलर कुकर के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए कॉमन है, आप लोग अपने स्कूल टाइमिंग के दौरान इसको पढ़ चुके हो, समझते भी हो, जानते भी हो। आज हम लोग सिर्फ इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि सोलर कुकर बेसिकली क्या होता है। तो एज यू कैन सी फ्रॉम द डेफिनेशन, इट इज़ ए डिवाइस विच यूजेस द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू हीट food, drink, to cook it or sterilize it to make free from microorganisms। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो सोलर रेडिएशन की हेल्प की वजह से, सोलर रेडिएशन की गर्मी की वजह से, उसकी हीट एनर्जी की वजह से हम हमारे फूड को जिस तरह से पकाते हैं, उसको कुक करते हैं, उसको बनाने के लिए जो डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं, दैट डिवाइस इज़ नॉन एज द सोलर cooker। Thermal energy requirement for cooking purpose forms a major share of total energy consumed, especially in rural area। Using solar energy for cooking purposes is an attractive and a relevant option। ऐसी कोई भी रूरल एरिया जहाँ पर ज़रूरी आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि हम हमारे एलपीजी सिलेंडर्स को वहाँ पर प्रोवाइड नहीं करवा सकते या गैस की पाइपलाइन नहीं डाल सकते कि जिसकी वजह से कुकिंग ईजी हो जाए। जैसे कि गांव के एरिया में, विलेजेस में आज भी जनरली लकड़ी को जला करके या तो चूल्हे के अंदर खाना पकाया जाता है, ठीक है। तो इस मेथड से बचने के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई आइडिया है तो हम लोग ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नाम है सोलर कुकर। अभी सोलर कुकर बेसिकली किस तरह से होता है, तो उसको 3 टाइप में क्लासीफाई किया जाता है, 3 डिज़ाइन के साथ। पहला होगा फ्लैट प्लेट बॉक्स टाइप, दूसरा होगा मल्टी रिफ्लेक्टर बॉक्स टाइप, तीसरा होगा पैराबोलिक डिस्क कॉन्सेंट्रेटर टाइप सोलर कुकर। फ्लैट प्लेट के अंदर 2 डिवाइस मिलेंगे आप लोगों को, विथ रिफ्लेक्टर और विदाउट रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर इसीलिए कि जो भी सोलर रेडिएशन अंदर आ रहा है उसको फिर से एक मिरर रख के और वापस से रिफ्लेक्ट कर सकते हो। और विदाउट रिफ्लेक्टर का मतलब है कि जो भी सोलर रेडिएशन अंदर आ रहा है वो वापस सीधे बाहर निकल जाएंगे। तो सिंपल सोलर कुकर किस प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है, तो बेसिकली 4 प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। नंबर 1, कॉन्सेंट्रेटिंग सनलाइट, जिसको आप बोल सकते हो इंक्रीजिंग इट्स हीटिंग पावर। फिर जो पावर को हीट करेगा, कॉन्सेंट्रेटिंग का मतलब ये हो जाएगा कि जो भी सोलर रेडिएशन आ रहा है वो एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। नंबर ऑफ रेस विल बी कॉन्सेंट्रेटेड 1 पॉइंट, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो सिंगल पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम एनर्जी आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। वो मैक्सिमम एनर्जी मिलने की वजह से क्या होगा कि हम मैक्सिमम सोलर रेडिएशन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं खाना पकाने के लिए। फिर हमारे पास में दूसरा प्रिंसिपल होता है, वो है कन्वर्टिंग लाइट टू हीट। मतलब कि सोलर लाइट जो आ रही है उसको हीट के अंदर कन्वर्जन करना है। मतलब लाइट एब्जॉर्प्शन कन्वर्ट्स द सन्स विजिबल लाइट इनटू हीट, सब्सटेंशियली इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द कुकर। कुकर की इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए कि आउटपुट में आप लोगों को मैक्सिमम एनर्जी मिले। थर्ड प्रिंसिपल इज ट्रैपिंग हीट। ट्रैपिंग मतलब हीट को फंसा के रखना, एक ही जगह पर वो बार बार घूमती रहे, वैसा करना। ट्रैप मतलब फंसाना, हीट मतलब जनरेट की गई हीट को फंसा के रखना। यहाँ पर देखो कन्वेक्शन प्रोसेस होगा, क्योंकि सन रेज आप लोगों को मिल रहा है, आपके बॉक्स के ऊपर मिलेंगे। तो सबसे पहले आपका बॉक्स गर्म होगा, बॉक्स के अंदर आप लोगों ने जो भी फूड रखा है आपका, वो फूड गर्म होगा। मतलब कि यहाँ पर कन्वेक्शन प्रोसेस हो रही है फ्रॉम सॉलिड टू योर फूड, ठीक है। पहले तो सन रेज आए जो कि सॉलिड बॉडी के ऊपर पड़ेंगे, और सॉलिड बॉडी से फिर आपके इंटरनल जो भी फूड आप लोगों ने रखा है वो गर्म होगा। तो यहाँ पर कन्वेक्शन प्रोसेस होगी कुकर के अंदर। एटमॉस्फेयर में से जो भी हम लोगों ने एनर्जी, मतलब कि सोलर रेडिएशन हम लोगों ने जो एब्जॉर्व किया है, उसको क्या करना है, अंदर आपको फंसा के रखना है। The convection heat transfer from inside the cooker to atmosphere can be reduced by isolating the air। isolating का मतलब ये कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आपकी एयर रहनी चाहिए इनसाइड द कुकर, फ्रॉम द एयर आउटसाइड इन द एयर आउटसाइड द कुकर। कुकर के बाहर जो एयर है उसकी कंपेयर में अब प्लास्टिक बैग और टाइटली सील्ड ग्लास कवर विल ट्रैप द हॉट एयर इनसाइड। आप लोग देखना सोलर कुकर को कभी भी जनरली देखना कि वो कम्प्लीटली एयर टाइटन होता है। मतलब कि बाहर की हवा होगी वो अंदर नहीं आएगी, और अंदर की जो हवा होगी गर्म की गई वो हवा बाहर नहीं आएगी, ठीक है। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू रीच सिमिलर टेम्परेचर्स ऑन कोल्ड एंड विंडी डेज एज ऑन हॉट डेज। इसी की वजह से क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है डिज़ायरेबल टेम्परेचर के, जिसकी वजह से हम हमारे फूड को कुक कर सकें, उस टेम्परेचर को हम लोग अचीव कर सकते हैं। लास्ट वन इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर क्या होगा, द ग्लास ट्रांसमिट्स विजिबल लाइट बट ब्लॉक्स इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन फ्रॉम एस्केपिंग। जो इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस होते हैं, जो इंफ्रारेड रेस होते हैं, उसको बाहर निकलने से बचाते हैं। ग्लास ट्रांसमिट्स विजिबल लाइट बट ब्लॉक्स, जो लाइट होगी उसको बाहर जाने देगा, लेकिन जो इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन है उसको बाहर जाने से रोक देगा।
इसकी वजह से क्या होता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट होती है और फिर आपकी हीट यहाँ पर फंस जाती है, हीट ट्रैपिंग इफेक्ट। तो बॉक्स टाइप सोलर कुकर देखते हैं। बॉक्स टाइप सोलर कुकर क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूँ। एज यू कैन सी, कॉमन चीज़ है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है और आप इसके बारे में जानते हो। एज यू कैन सी, यू हैव वन रिफ्लेक्टिव मिरर, आप देख सकते हो। साइड में एक प्रैक्टिकल मॉडल का भी डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो भी सनलाइट आई यहाँ पर आएगी और रिफ्लेक्ट होगी सीधे आपके बॉडी के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास में दो ब्लैक बॉक्स होंगे जिसके अंदर हम हमारा खाना रखेंगे पकाने के लिए। इसके ऊपर भी आप लोगों को एक मिरर दिख रहा होगा, वो क्या करेगा, तो ये मिरर इंफ्रारेड रेस को बाहर नहीं आने देगा। इसकी वजह से क्या होगा कि इस बॉक्स के अंदर जो भी एयर होगी वो कंटिन्यूसली गर्म होते रहेगी। बाहर की जो एयर होगी वो एयर अंदर नहीं आ पाएगी और अंदर की गर्म एयर जो होगी वो बाहर नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि इस एनक्लोज्ड बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो कंटिन्यूसली कांस्टेंट टेम्परेचर पर हाई रहेगा। ठीक है। जनरली क्या होता है, समर सीज़न और विंटर सीज़न के अंदर जो हम लोगों को टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर की वैल्यू होती है। विंटर सीज़न के अंदर हम लोगों को मिलता है 140 डिग्री सेल्सियस और समर सीज़न के अंदर हम लोगों को मिलता है 160 डिग्री सेल्सियस। और एक स्टैंडर्ड डायमेंशन होता है आप लोगों के मॉडल का 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर हाइट। और जो सोलर कुकर का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन किया जाता है 70 टू 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, कि जिसकी वजह से हम लोग हमारे फूड को ईजिली कुक कर सके, जो कि स्लोली होगा, काफ़ी धीमे प्रोसेस होगी, स्टेडी स्टेट कंडीशन पर होगी और इतना होगा कि वो हम लोग आराम से उसको पका सकते हैं। देखो पका सकते हैं इन द सेंस के उबालना हो जाएगा। ठीक है। जैसे चावल ले लो, आप चावल को रखोगे, चावल सिर्फ आपका उबल जाएगा। दाल रखोगे तो दाल आपका सिर्फ उबलेगी, दाल आपकी उबल जाएगी, जस्ट लाइक दैट। तो सॉरी, हम लोग इसके डिज़ाइन देखते हैं। एज यू कैन सी, तो ये सोलर रिफ्लेक्टर मिरर हो गया। ठीक है। कुकिंग पॉट्स, ये दो पॉट्स हो गए एज यू कैन सी। ठीक है। फिर ये ग्लास कवर है जो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये आप लोगों का ग्लास कवर है जो कुकिंग पॉट्स के ऊपर रखा गया है। ठीक है। फिर आपकी बॉडी जिसके डायमेंशन आप लोगों को दिए हैं 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की हाइट। यहाँ पर होगा गाइड फॉर एडजस्टमेंट, ये वाला पोर्शन यहाँ पर होगा, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है। एडजस्टमेंट के लिए, ताकि आप लोगों को कितने डिग्री पर आप लोगों का ग्लास रिफ्लेक्टिव मिरर रखना है, क्योंकि जैसे जैसे सनलाइट मतलब कि सन आपका फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव होगा, डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे आप लोगों को आपके ग्लास कवर को घुमाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बेसिक कंपोनेंट है हमारे सोलर कुकर के, ये इसके अंदर वही दिया हुआ है। डायमेंशन मैंने आपको बता दिया, क्या टेम्परेचर होता है वो आपको बता दिया। फंक्शन आप लोगों को पता है कि बेसिकली क्या फंक्शन होता है, एज यू कैन सी। ठीक है। कुकिंग पॉट्स